हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीप और आज हम बात करेंगे यूपीएसआई का जो पेपर हुआ है अभी 17 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। उसके पेपर के पैटर्न और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था और कैसे कैसे आपको आगे आने वाले पेपर्स के लिए तैयारी करनी चाहिए यदि आपका पेपर्स अगले दिन है तो ये पेपर सॉल्व करने से आपको ये होगा कि कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ, आगे क्या आने वाला है। सबसे पहले बात करें यूपीएसआई का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है 17 जुलाई को, उसमें कितने सेक्शन में पेपर आए हैं। तो सेक्शन में 4 सेक्शन पेपर आए हैं। फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के सेक्शन आए हुए हैं। तो 4 सेक्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन आए हुए हैं। 40-40 सभी सेक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं। जब पेपर्स की बात करें स्टूडेंट्स से या अन्य हमें पेपर देखा तो उसमें पेपर्स के हिसाब से जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल के मतलब ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा सरल भी नहीं, मतलब मिडिल के बीच के। वही रीजनिंग के क्वेश्चन बता रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे, मॉडरेट से टफ थे, मतलब कि उनका जो लेवल था एसएससी जो सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं उनको क्वेश्चन उनसे थोड़ा अप लेवल का था, मतलब ऊपर का था। वही हिंदी के क्वेश्चन भी मॉडरेट थे। मैं आगे आपको अलग अलग सेक्शन में बता रहा हूँ कैसे कैसे। उसके बाद आपको हिंदी के क्वेश्चन मॉडरेट थे। उसके बाद जीएसजी के क्वेश्चन मेन रूप से बुक्स के राइटर के नाम से पूछे गए थे और वो मॉडरेट लेवल के थे। तो चलिए अलग अलग सेक्शन की बात कर लेते हैं कि अलग अलग सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स से किन किन उनके सब सेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम जो बात करते हैं तो जो क्वेश्चन थे वो एसएससी के जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में जो रीजनिंग उससे अप लेवल के थे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे कुछ कोडिंग डिकोडिंग हो और कुछ वैल्यू मिसिंग हो, चाहे अन्य कुछ हो, तो एसएससी से ऊपर के क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन थे। अब मैथ की बात करते हैं तो मैथ में जो क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वो भी मॉडरेट लेवल के थे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, परसेंटेज पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे, एलसीएम एचसीएफ पे और सीरीज पे। तो ये क्वेश्चन जो है मैथ के इन सब सेक्शन पे थे। वही जीएसजी की बात करें यदि तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछी गई थी, जो धाराएं हैं वो पूछी गई थी, आर्टिकल्स, लेटेस्ट जीके जो जैसे स्पोर्ट्स हो गया वो सब पूछे गए थे। जो धाराएं आईपीसी वगैरह की धाराएं ये सब पूछी गई थी और वही कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत पूछी गई थी जीएसजीके में। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, थोड़ा हिंदी की पेपर की बात कर लेते हैं। हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे समास और संधियाँ पूछी गई थी। और उसके बाद समास, संधियाँ, समास और बुक्स के ऑथर के नाम पूछे गए थे। समास, अलंकार और संधि वगैरह पूछी गई थी जो हिंदी का पेपर था उसमें। अब ये चारों पेपर आपको पता होनी चाहिए, चारों पेपर का क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। मैं कुछ क्वेश्चन आप मेरे सामने है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है जीएस का कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे यदि आपके संविधान के अनुच्छेद पता है तो 368 में है, तो ये सीधे सीधे हो जा रहा है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि ये हिंदी का क्वेश्चन हमने उठाया है कि उत्कर्ष का विलोम क्या है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, तो हो गया इसका विलोम। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इसमें टफ क्या है। वही अगर रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें 8, 12, 18, 27 उसके बाद क्या आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 4, तो ये 6, ये 9, इसको इनमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 18 और 12 में 6 का डिफरेंस है और 27 और 18 में 9 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालिए, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है, तो इसमें 4 का होना चाहिए। तो इसमें फिर 9 ऐड कर दीजिए, 13, मतलब 13 हो गया। 27 प्लस 13 मतलब 40, तो ये आंसर 40 आएगा। तो ये ज़्यादा टफ कहाँ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप तक जाना था बस। अब एक मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिखा है 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि होगी जो 2 वर्ष में 169 हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन उस पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 इंटू n लगा देना है बस। तो इसको आप निकाल ले जाएंगे।
आर की जगह आपको रख देना 4 इंटू, इसको आर की जगह रख देना 4/100 1+/2, और यहाँ पे ए की जगह 169 आपको पी निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। दिया है कि a/b = 3/5 पे दिया है, b/c = 4/7 दिया है, तो a/c पूछा गया है। तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, a/b गुणे b/c, b कट गया तो a/c का आंसर आपको आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। और 81 एंड 216 का एलसीएम पूछा गया है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये 5 9/14 अपान में है, +5 प्लस इतने बटन इतना, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अटपटा सा है नहीं। पहले इसको नीचे से सॉल्व कीजिएगा। इसको 3/5 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 + 5/3 लिख सकते हैं। तो 3 × 9 = 5 14/3, तो 5 + 14/3। अब इसको सॉल्व करिएगा, 5 × 15 15 14 29/3, और इसको 14 × 5 + 9, तो 14 × 5 + 9 अपान ये जो भी आएगा दोनों को वो व्युत्क्रम कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों अपान में हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन थे कुछ, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट की तैयारी कीजिए और अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर दीजिए, और आप अपने अच्छे से स्कोर करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है करियर गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।